अ वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। स्वागत करते हैं एक बार फिर से हम आपके अपने यूट्यूब चैनल सीयूटी रैंकर्स में। आज आप लोगों को, जैसा आपको पता है कि सीयूटी बीएड का जो प्रवेश परीक्षा है वो आप लोग की समाप्त हो चुकी है। एक आपका एग्जामिनेशन 7 को हुआ था जो कि PGQP 01 का था। फिर आपका 10 को एग्जामिनेशन हुआ जो कि आपका PGQP 74 का था, और उसके बाद 12 तारीख को हुआ था। यानी कि 3 दिनों के एग्जाम में आपका 7 और 12 को PGQP 01 का और 10 को PGQP 74 का हुआ था। तो तीनों का जो आपका एग्जाम हुआ, इसके बाद आपको क्या करना है ये आपको इस वीडियो में मालूम चलेगा। सबसे पहले आपको बताते हैं कि आप लोग का आंसर की कब आएगा। तो आपको बता दें कि आप लोग का जो आंसर की है वह आपका 25 तारीख तक आ जाएगा। ठीक है, 25 तारीख तक आप लोग की जो आंसर की है वह जारी कर दी जाएगी, और एग्ज़ाम का जो रिजल्ट है वह ठीक 1 हफ्ते के बाद आप लोग का जारी किया जाएगा। यानी 1 या फिर 2 तारीख को आप लोग की जो रिजल्ट है वह जारी कर दी जाएगी, यानी कि 2 अक्टूबर तक। ठीक है, 2 अक्टूबर से पहले आप लोग का रिजल्ट जो है वह जारी कर दिया जाएगा। लेकिन इससे पहले आपको बता दें कि जो आपका आंसर की है वह 25 सितंबर तक जारी कर दिया जाएगा। यहाँ पर आपको बताना चाहेंगे एक चीज़ कि आप लोग का आंसर की और एग्ज़ाम रिजल्ट जारी करने के बाद जो एनटीए का कार्य होता है वो आपका समाप्त होता है। यानी आपको एनटीए से छुटकारा कब मिलेगा, तो आपके एग्ज़ाम रिजल्ट देने के बाद एनटीए से छुटकारा आपको मिल जाएगा। इसके बाद जो प्रोसेस शुरू होता है वो आपकी यूनिवर्सिटी पर शुरू होता है। जैसे अगर हम बात करते हैं कि PGQP 74 में आपके 2 यूनिवर्सिटी आपके हैं। ठीक है, जिसमें आपका BHU सेंट्रल है और एक आपका प्राइवेट है। तो अगर हम BHU की बात करते हैं तो इसके बाद जो आपका रिजल्ट जारी होगा, तो रिजल्ट के बाद आप लोग का जो भी मेरिट सूची जारी की जाएगी या कटअप जारी की जाएगी वह कौन जारी करेगा? सीयूटी नहीं जारी करेगा बल्कि आपका BHU जारी करेगा। ठीक है, सेम वही कंडीशन आपका PGQP 01 में होगा कि यहाँ पर जो रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा, इसके बाद जो भी आप लोग का प्रोसेस होगा, चाहे वह कटअप का हो, एडमिशन प्रोसेस हो, ऑफिस या फिर आपका एडमिशन फॉर्म, ये सारी चीज़ें आपकी यूनिवर्सिटी पर डिपेंड करती है कि वह कैसे आप लोग का कटअप जारी करेगा। और बहुत सारे आपको अभ्यर्थी यहाँ पे कन्फ्यूजन है कि हमने 01 का फॉर्म भरा, यानी PGQP 01 का, तो हम किस यूनिवर्सिटी के लिए, क्या सभी का कंबाइन आएगा? बिल्कुल नहीं। यानी कि मान लेते हैं कि आपके 44 यूनिवर्सिटी ने आपने क्या किया है, फॉर्म भरा PGQP 01 में। अब इन 44 यूनिवर्सिटी ने अपना अपना अलग अलग कटअप जारी करेगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, अपना अलग अलग कटअप ये आपके जारी करेंगे। लेकिन कटअप जो जारी किया जाएगा उसके बाद आप लोग को एक और चीज़ करना होगा कि आपको एडमिशन फॉर्म भरना होगा। ठीक है, एडमिशन फॉर्म भरने के लिए भी आपको फ़ी पेमेंट करना पड़ेगा। ध्यान रखिएगा, एडमिशन फॉर्म भरने के लिए भी फ़ी पेमेंट करना पड़ेगा। जैसे आप लोग पिछले साल, आप जो भी अभ्यर्थी, आप लोग पता होगा कि आप लोग को जब भी एडमिशन फॉर्म होता था ऑनलाइन फॉर्म, तो उसका फीस देना पड़ता था। सेम चीज़ें आपको पुनः करनी पड़ेगी। जब आप लोग का एग्जाम रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा उससे पहले आप लोग का जो यूनिवर्सिटी होगा वो अपना एडमिशन फॉर्म जारी कर देगा, और उस एडमिशन फॉर्म को आपको भरना पड़ेगा और आपको फ़ी पेमेंट भी करनी पड़ेगी। एक बार आपने एनटीए के लिए फ़ी पेमेंट किया था, अब दोबारा आपको अपने यूनिवर्सिटी के लिए फ़ी पेमेंट करना पड़ेगा। इसके बाद आप जब फ़ी पेमेंट कर देंगे तो वहाँ पे आप रजिस्टर हो जाएंगे कि हाँ, इस यूनिवर्सिटी की, पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी के लिए आपने अप्लाई किया, जैसे BHU के लिए। ठीक है, अब यहाँ बात करते हैं कि ऑफिशियल कटअप जो जारी करेगा वह कौन करेगा, तो BHU यहाँ पे जारी करेगा, या फिर आपका हेमवती नंदन यूनिवर्सिटी जो जारी करेगा, या फिर आपका उड़ीसा विश्वविद्यालय, या फिर अन्य जो भी विश्वविद्यालय हैं वो आपके जारी करेंगे, या फिर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी जो आपका लखनऊ का है वो भी सेंट्रल है, तो भी अपना अलग से जारी करेगा। यहाँ तक क्लियर हो गई बातें। अब आपका ऑफिशियल कटअप तक हो गई और एडमिशन फॉर्म तक हो गया। इसके बाद जो आप लोग का एडमिशन काउंसलिंग जो होगा, ध्यान रखिएगा, काउंसलिंग भी आपका एनटीए नहीं कराएगा बल्कि आपका जो यूनिवर्सिटी होगा यानी विश्वविद्यालय होगा वही आप लोग की काउंसलिंग कराएगी। और एक चीज़ और यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि जो भी डॉक्यूमेंट लगेंगे वह प्रत्येक यूनिवर्सिटी का अलग अलग डॉक्यूमेंट होता है। ध्यान रखिएगा, सभी यूनिवर्सिटी अपना अलग अलग यहाँ पे डॉक्यूमेंट के क्राइटेरिया मांगती है। जैसे आप यूजी में देखेंगे तो यूजी में BHU का जो डॉक्यूमेंट था वो अलग था, DU का अलग था, वहीं आपका अलग अलग जो विश्वविद्यालय थे उन सभी का अलग अलग आपका क्राइटेरिया रखा गया है। तो इस प्रकार से आप लोग समझ सकते हैं कि आप लोग के जो डॉक्यूमेंट है वह यूनिवर्सिटी वाइज आप लोग के डॉक्यूमेंट लगाए जाएंगे। कुछ होंगे जो कि मतलब कुछ चीज़ें होती हैं जैसे हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन, वो तो सभी में लगेगा, लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं जो कि पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में पर्टिकुलर चीज़ें ही लगाई जाती हैं। उम्मीद करते हैं आपको सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। अगर फिर भी आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन होगा तो आप लोग कमेंट करके अपने प्रश्न जो है वह पूछ सकते हैं।